तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गहरी और डीप फिलोसफिकल बात करने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी इस पर बातें भी होती हैं, सोशल मीडिया बातें होती हैं, लोग बातें करते हैं, लेकिन कभी उस पर गहराई से सोच विचार नहीं करते हैं कि ये चीज़ क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर बात करना वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है। ठीक है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि टॉपिक किसके ऊपर है, भगवान के ऊपर है। गॉड जिसको भी हम कहते हैं वो हैं या नहीं हैं, और आज इसका आपको अल्टीमेटली आंसर मिल जाएगा कि वास्तव में होते हैं नहीं होते। ठीक है, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, बट इस वीडियो को देखने के बाद में आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, आपको डीप इंसाइट्स मिलेगी, आपको इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि भाई चीज़ें कैसे काम करती हैं। भगवान को हम जो डिफ़ाइन करते हैं नॉर्मली, जैसे हमारे हिंदू धर्म में भगवान को ऑल पावरफुल, ऑल मर्सीफुल बताया गया है, यानी कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक हैं और दयावान है। जो भी हमारी नैतिकता की डेफिनेशन है हमारे भारतीय समाज के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वो अच्छा व्यक्ति हैं, वो गरीबों की सहायता करता है, वो कमजोरी की सहायता करता है, और जो भी पाप पुण्य की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब अगर हम ठीक है, हम साइंस को एक साइड में रखते हैं, रैशनैलिटी को साइड में रखते हैं, फैक्ट को रिलेशन को साइड में रखते हैं, एक बार हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करते हैं कि जैसे हम बात करते हैं कि भगवान दयावान है, ठीक है, भगवान अच्छा है, जो भी है, तो फिर हमारे देश के अंदर देखते हैं कि हमारी जो देश की गरीबी है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, वो गरीबी ख़त्म नहीं हो रही है। लाख प्रयास करने के बावजूद भी जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। मेरे साथ भी हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जो व्यक्ति जितना धार्मिक होता है उसके साथ उतना ही ज़िंदगी में दुख कष्ट होता है। वो हमेशा बीमारियाँ भी आ जाती हैं, उतना ऊपर नहीं आ पाता है। ठीक है, क्योंकि ये अगर हार्ड एंड फास्ट रूल है कि भगवान की सेवा करने से सब कुछ होता है, तो वो ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये देखिए कि हमारे देश में जो आम मासेस हैं, जो आम लोगों की धारणा भगवान को लेकर, वो गलत है। जो हिंदू धर्म का जो बेस है, वो जो भी हमारे गीता हैं, वेद हैं, मेनली तो वेद ही हैं, वेद हैं, उपनिषद से और गीता है, इन तीनों से मिलकर ही हमारे देश में भगवान का कॉन्सेप्ट बना है। और इन तीनों के अकॉर्डिंग भगवान वो नहीं जिसको हम बोलते हैं। हम भगवान को मूर्त मानते हैं। मूर्त मतलब कि कोई हमारा भगवान इंसान जैसा कोई है, ऊपर बैठा है, जो देख रहा है और सही गलत की डेफिनेशन करेगा, जबकि वैसा कोई अर्थ ही नहीं। भगवान जो हैं वो, जैसे बहुत सारे श्लोकों में बताया कि वो जो भगवान है वो मतलब उसको देखा नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता, उसको महसूस नहीं किया जा सकता। वो मतलब एक ऐसी रियलिटी है जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अगर आप कुछ कह रहे हो तो फिर आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। तो जब आप एब्सोल्युटली मौन हो जाते हो, और अब मैं थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ मैं भगवान को किस तरीके से देखता हूँ। मैं जैसे बहुत लंबे समय संदीप माहेश्वरी को सुन रहा हूँ, आचार्य प्रशांत को भी सुना है, तो ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु को मैंने सुना है, और साइंस को भी समझा, रैशनैलिटी को समझा है, तो उनका जो एसेंस है वो सारे मैं बता देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग भगवान जो हैं वैसा नहीं जैसा आम लोग सोचते हैं। जैसे हमारे देश में मूर्ति पूजा का प्रचलन है कि भाई मूर्ति को पूजेंगे तो भगवान इससे खुश होगा, दुखी होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान कोई ऐसी कोई चीज़ खरीदने वाली चीज़ थोड़ी कि आप उसको खरीद लोगे, खुश कर दोगे, दुखी कर दोगे। भाई भगवान को एक तरफ आप बोल रहे हो कि वो पावरफुल और पावरफुल सब कुछ देख सकता है, तो हम तो अच्छे से जानते हैं कि भाई हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम क्या है वो जानते हैं। ठीक है, तो भगवान इतना चूतिया नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है, अगर हो है भी तो। हालांकि वैसा है नहीं, हमारी गीता, वेद ग्रंथ, उपनिषदों के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग तो भगवान जो है वो एक प्योर कॉन्शियसनेस है। अब ये चेतना, कॉन्शियसनेस, आत्मा को ही भगवान का ज्ञान, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो बदलती है। ठीक है, हमारा हाथ पैर काट देंगे तो भी हम जिंदा है, आँख जला देंगे तो भी जिंदा है। ठीक है, मेमोरी चली भी जाए तो भी बहुत सारे लोग जिंदा रहते हैं, तो वो जिंदा कैसे हैं? मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बावजूद भी वो चीज़ जो रहती है उसी को ही मैं कहा गया है कि मैं रियल में कौन हूँ। मेरे विचार में नहीं, वो विचार टाइम के साथ बदल जाते हैं। बचपन में जो मुझे कुछ नहीं पता था, आज मुझे बहुत कुछ पता है। हो सकता है कि एक टाइम आने बाद मेरी आइडेंटिटी बदल जाए, मेरी पर्सनैलिटी बदल जाए, तो ये जो बदल रहा है वो तो मैं हूँ नहीं, मैं वो हूँ जो बदलता नहीं है, यानी कि कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। यानी कि एक जैसे स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर बहुत कुछ चलता है, जैसे आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर सब कुछ चल रहा है लेकिन स्क्रीन हिल नहीं रही है, तो ये स्क्रीन है वही आप हो। ठीक है, आप गहरी नींद में आपको कुछ नहीं होता ना, गहरी नींद में सपना नहीं होता है, आप नहीं होते हो, लेकिन फिर भी आप होते हो, तो वो जो प्योर कॉन्शियसनेस है वही आप हो। अब इसीलिए तो ये जो आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं कि उसको देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, बस महसूस कर सकते हो हाँ मैं हूँ। वहाँ पर कोई थॉट नहीं है, कुछ भी आप सोचते हो तो फिर आप वो नहीं है, विचार आप नहीं है, उसके बाद में सोचा ही नहीं जा सकता उसके बारे में, वो रियलिटी है, वो है गॉड। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आता है। फिर कॉन्ट्रडिक्शन क्या है?